बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक टोटल असेसमेंट इन अ फाइनल रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। तो आइए टोटल असेसमेंट कैसे फाइंड की जाती है। अजीज तलबा, जो हमारे पास टोटल असेसमेंट होती है इसमें जितने भी कैलकुलेशन के अंदर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन सब की अनसर्टेनिटी फाइंड की जाती है और फिर फाइनल रिजल्ट में मैक्सिमम एरर या फिर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जाती है। फाइनल रिजल्ट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूले यूज किए जाते हैं उन फार्मूलों में अक्सर एक से ज्यादा मेजरमेंट्स यूज की जाती हैं, मेजरमेंट्स आ जाती हैं और फिर फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम मदरजा झैल जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हैं। तो आइए ये रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये है, एडिशन अगर हम कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अजीज तलबा हम क्या करते हैं कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। मेजरिंग डिवाइस का जो लीस्ट काउंट है उसी को नाम दे देते हैं आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको आप सिर्फ ऐड करते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए मैंने ये एक रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है और इस रेफरेंस पॉइंट का पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है ये मैंने x1 लिख लिया, ये है 10.5 प्लस माइनस 0.1। ये हमारे पास मेजरमेंट है और ये उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट है जिसके साथ हमने इसको मेजर किया है, मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो पॉइंट बी है इसका जो डिस्टेंस आ गया ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है 26.8 प्लस माइनस 0.1। ये अगेन क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ऊपर डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। सिर्फ ये वाली वैल्यूज प्लस हो या माइनस हो आपस में, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो है उनको आपने प्लस और माइनस करते हुए यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान इनको सिर्फ और सिर्फ आपने ऐड ही करना है। ये वाली वैल्यू चाहे आप माइनस करें चाहे प्लस करें, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इनको हमेशा आपने ऐड ही करना है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला है, दोनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस निकाला है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू 26.8 लिखा हुआ है और x1 की वैल्यू 10.5 लिखा हुआ है, जबकि ये साथ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इनको हम माइनस कर देते हैं, जबकि ये वाली जो वैल्यू है ये हमने क्या किया है, ये प्लस ही किया है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है ये है 16.3 प्लस माइनस 0.2, मतलब यहाँ पर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी है उसको जमा ही किया है। दूसरे स्टेप में देखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के दौरान यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा हम क्या करते हैं कि तमाम फैक्टर्स जितने भी हैं उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं और फिर उनको ऐड किया जाता है। इसकी एग्जांपल के लिए मेरे पास लेट्स सपोज कि ये एक कंडक्टर है जिसमें सेलेक्टेड करंट फ्लो कर सकती है। इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज की वैल्यू मेजर की है हमने वोल्टमीटर के साथ 5.2 है और ये वोल्टमीटर का लीस्ट काउंट मतलब उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह इसमें से जो करंट फ्लो कर रही है, करंट कन्वेंशनल करंट को शो किया है जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो ये करंट हमने जिस डिवाइस के साथ मेजर किया है उसको एमीटर का नाम दिया और उसका लीस्ट काउंट है 0.05 और यही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जबकि ये करंट जो गुजर रही है उसकी वैल्यू को शो किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि यहाँ पर इस कंडक्टर की अर्थ डिस्टेंस हमने कैलकुलेशन करनी है। तो इस मकसद के लिए हम क्या किया, जो हमारे पास ये ओहम्स लॉ है ओहम्स लॉ को यूज किया है और ओहम्स लॉ से यहाँ पे R इज इक्वल टू V ओवर I जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों को यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवीजन के दौरान 6.18 ओहम जो है वो आ जाता है। ओहम्स लॉ यूज करके तो हमने ये R की वैल्यू जो कैलकुलेट किया, ये मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 5.2 और डिवाइड कर देते हैं 0.84 के ऊपर, तो ये आ जाता है 6.19 ओहम जो है वो आ जाता है।
स्टूडेंट यहाँ से दूसरी बात यह है कि हमने आर की टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो आर के फार्मूला में, आर कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, इसके अंदर देखें हमारे पास दो फैक्टर इन्वॉल्व है, एक वोल्टेज है, दूसरी करंट है। तो दोनों की हम अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके तो ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है तमाम फैक्टर्स की, उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने आर की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं। तो आर की अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का ये फार्मूला, लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं, जो रीडिंग होती है, मेजरमेंट होती है, उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ और फिर डिवाइड भी कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं V की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहा हूँ। V यहाँ पर लीस्ट काउंट देखें जरा, ये V है, इसका लीस्ट काउंट ये लिखा हुआ मेरे पास, जो कि एक्चुअली है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये मेजरमेंट है। इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई 100, यही, और ये 1/100 जो इसको सेपरेट कर देते हैं, ये परसेंटेज को शो करता है। इन सब को कैलकुलेट किया तो आ जाता है 1.926% आ जाता है। इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 2% आ जाता है। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई की जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको फाइंड करते हैं। सेम यही फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें जरा, यहाँ पर ये लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस जिसके साथ हमने करंट को मेजर किया, एम मीटर का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 और डिवाइड कर देते हैं रीडिंग जो करंट फ्लो कर रही है कनेक्टर में से 0.8 मल्टीप्लाई आ जाता है यहाँ पर 100। तो इन सब को कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 5.925 और ये 1/100 की जगह लिख देते हैं आप लोग परसेंटेज। तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो 6% आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। इस मकसद के लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी ये वोल्टेज की और ये करंट को दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया हमारे पास 8%। ये 8% अनसर्टेनिटी आई है रेजिस्टेंस के अंदर। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी रेजिस्टेंस की ये थी 6.19 ओम और इसके साथ 8% जो अनसर्टेनिटी आ गई। अब 6.19 का 8% कितना होता है ये कैलकुलेशन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का जो 100 है उसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.50 ओम। अब स्टूडेंट एक पॉइंट अंतहाई अहम है यहाँ पर, वो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। जितनी रीडिंग पॉइंट के बाद ये दर्जे लेती हैं उतने दर्जे ही ये आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पॉइंट के बाद तक जितने दर्जे होगी उतने दर्जे यहाँ पर आप वैल्यू लेते हैं। इसको मैं राउंड ऑफ करके तो लिख देता हूँ 6.2 और +1 आ जाता है 0.5 ओम। थैंक यू।